स्क्रीन होगी शेयर? लो, आपको मैंने आज डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग एल्गोरिथम करवाना है। दो एल्गोरिथम करेंगे हम, एक लिंक स्टेट और एक डिस्टेंस वेक्टर। ये रूटिंग एल्गोरिथम क्या है, कल मैंने आपको रूटिंग के बारे में समझाया था कि क्या होता है कि जितने भी जो आपका नेटवर्क है, जब आप वैन की बात करते हो, वाइड एरिया नेटवर्क की, वाइड एरिया नेटवर्क में बहुत सारे नेटवर्क आपस में जुड़े हुए हैं। तो उन नेटवर्क्स को आपस में जोड़ने के लिए उनके बीच में रूटर्स भी लगाए हुए हैं। तो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक जाने के लिए तो बीच में वो कैसे कनेक्टेड हैं, रूटर्स के थ्रू कनेक्टेड हैं। तो एक रूटर से कई नेटवर्क कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर बीच में इंटरमीडिएट रूटर्स भी होंगे, एक से ज्यादा रूटर भी होंगे रास्ते में, एक रूटर से दूसरे रूटर तक, दूसरे रूटर से तीसरे रूटर तक। तो रूटर्स का भी एक कलेक्शन हो सकती है कि बीच में खूब सारे रूटर हों, और ऐसा भी हो सकता है कि एक रूटर डायरेक्टली दो नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करता हो। तो डिफरेंट सिचुएशन हो सकती हैं। और हमने किसी भी सिचुएशन के हिसाब से ये देखना है कि अगर हम कोई पैकेट अपना एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक भेजना चाहते हैं, तो वो पैकेट डिफरेंट रूटर से होकर निकलेगा। तो उन रूटर्स की जिम्मेवारी बनती है कि भी वो उस पैकेट को सही डायरेक्शन में फॉरवर्ड करें आगे अपने साथी रूटर को, जो उनके साथ नेबर रूटर है जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है, कि उनमें से कौन से अपने नेबर रूटर को वो पैकेट फॉरवर्ड करें, जिससे कि वो पैकेट अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए कोई भी क्राइटेरिया यूज करके, चाहे मिनिमम होप का क्राइटेरिया, चाहे मिनिमम डिस्टेंस का क्राइटेरिया, चाहे मिनिमम कॉस्ट का क्राइटेरिया, या फिर फास्टेस्ट रूट वाला क्राइटेरिया। वो कल मैंने आपको क्राइटेरिया समझाए थे सारे। तो बात यह है कि अब डिफरेंट रूटर्स की जिम्मेवारी है, सभी रूटर्स की, कि अब उनके पास अगर कोई पैकेट आता है तो वो उस पैकेट को आगे कौन से रूटर को भेजें, अपने कौन से पड़ोसी को वो उस पैकेट को आगे फॉरवर्ड करें। तो इसके लिए उनको एक टेबल यूज करनी पड़ती है, उसको रूटिंग टेबल बोलते हैं। अब रूटिंग टेबल की जो कंस्ट्रक्शन है, रूटिंग टेबल की जो उनके पास बनेगी या आएगी रूटिंग टेबल, वो तैयार करेंगे। तो रूटिंग टेबल तैयार करने के दो एल्गोरिथम हैं। पहला एल्गोरिथम डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग एल्गोरिथम है, और दूसरा वेक्टर लिंक स्टेट रूटिंग एल्गोरिथम है। तो डिस्टेंस वेक्टर को आज हम देख लेते हैं, लिंक स्टेट फिर उसके बाद कर लेंगे। अब देखो डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग एल्गोरिथम क्या है। इंट्रोडक्शन। we know we all know that the routers use routing table to forward the incoming packet in the network। तो रूटर्स जो हैं वो इनकमिंग पैकेट को आगे फॉरवर्ड करते हैं, ये उनकी ड्यूटी है, ये उनका काम है। इन द प्रीवियस लेक्चर वी लर्नड अबाउट वेरियस रूटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। पिछले लेक्चर में, कल वाले लेक्चर में आपको समझाया था बहुत सारे रूटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, एंड डिफरेंट क्राइटेरिया दैट ए रूटर में यूज, और डिफरेंट क्राइटेरिया थे that a router may use while computing the route to a destination node। तो जो जब शुरू कर देता हूं ना मैं, उसके बाद फिर बढ़ाते हैं बच्चे। अब कौन आया, दिखाई भी नहीं दे रहा कोई। चलो, in the previous lecture we learned about various routing characteristics and different criteria that a router may use while computing the route to a destination node।
In this lecture, we will study an algorithm which computes and propagates the routing information among the fellow routers in the network. तो इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, एक एल्गोरिथम को स्टडी करेंगे जो कि रूट की कैलकुलेशन करता है, रूट को कंप्यूट करेगा भी कौन सी डेस्टिनेशन तक जाने के लिए कौन सा रूट लिया जाए, और फिर अपनी उस इंफॉर्मेशन को अपने साथी रूटर्स जो उसके और फेलो रूटर्स हैं, पड़ोसी रूटर्स हैं, उनको भी वो शेयर कर देगा वो इंफॉर्मेशन। द नेम ऑफ दिस एल्गोरिथम इज डिस्टेंस वेक्टर और बेलमैन फोर्ड रूटिंग एल्गोरिथम। ये जो एल्गोरिथम आज हम करेंगे इसको डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम बोलते हैं, या फिर इसका जो नाम जो साइंटिस्ट जिन्होंने इसको खोजा था, जिन्होंने इसको तैयार किया था एल्गोरिथम को, बेलमैन फोर्ड, उसके नाम से भी इस एल्गोरिथम को जानते हैं। With the help of this algorithm, a router constructs, maintains and updates its routing table. तो इस एल्गोरिथम की मदद से एक रूटर क्या करेगा, ए रूटर कंस्ट्रक्ट्स, एक रूटिंग टेबल को कंस्ट्रक्ट करेगा, मेंटेन करेगा और उसको अपडेट रखेगा। हाउ इट वर्क्स, अब देखो ये कैसे काम करते हैं। रूटिंग टेबल इज ए 3 कॉलम टेबल। अब रूटिंग टेबल होती क्या है, रूटिंग टेबल एक 3 कॉलम की टेबल है, 3 कॉलम होंगे उस टेबल में, इन विच देयर इज एन एंट्री ऑफ ए रूट। तो उस टेबल में क्या होगा, एक रूट की एंट्री होगी। रूट का मतलब कि अभी एक डेस्टिनेशन पॉइंट तक अगर आपने जाना है, डेस्टिनेशन टारगेट तक, तो उस रूट को उस तक जाने के लिए क्या रास्ता लिया जाएगा, ये उसके अंदर एंट्रियां होंगी, नोन टू द रूटर एट दैट टाइम। ये क्या कह रहा है, देयर इज एन एंट्री ऑफ ए रूट थ्रू द नेटवर्क। तो एक रूट की एंट्री होगी, मतलब सभी रूट्स की एंट्री होगी, नोन टू द रूटर एट दैट टाइम। उस टाइम तक उस रूटर को जितने डेस्टिनेशंस की मालूम है, जानकारी है, उन तक पहुंचने के रास्ते क्या होंगे, ये इंफॉर्मेशन उस टेबल के अंदर लिखी होगी। अब कैसे होगा वो आगे आ जाएगा। दिस एंट्री टेल्स द नेक्स्ट होप एड्रेस वेयर द पैकेट शुड बी सेंट नेक्स्ट। अब देखो इस टेबल में क्या होता है कि वो जो एंट्रियां होंगी, तो उन एंट्री से हमें क्या पता लगेगा, नेक्स्ट होप, मतलब कि अगली होप कौन सा हो, अगला पॉइंट, अगला डेस्टिनेशन, अगला स्टेशन कौन सा होगा, सिर्फ इस अगले स्टेशन के बारे में ही उसके अंदर लिखा होगा। वेयर द पैकेट शुड बी सेंट, कि भाई मुझे इस पैकेट को इस अगले पॉइंट तक पहुंचाना है। डेस्टिनेशन कहाँ है, उस तक सारे रूट कौन कौन से बीच में नोड आएंगी, सभी के बारे में उसको नहीं मालूम, लेकिन उसको अपने अगले पड़ोसी का पता है भी मैं अपना अपना ये पैकेट जो मेरे पास आया है इस एड्रेस तक जाना है इसने, तो इस एड्रेस तक पहुंचाने के लिए मैं इस पैकेट को अपने इस पड़ोसी को दे दूं, बस मेरा काम खत्म। दिस इंफॉर्मेशन अबाउट द नेक्स्ट होप एड्रेस फॉर ए टारगेट डेस्टिनेशन नेटवर्क इज शेयर्ड अमंग ऑल द रूटर्स प्रेजेंट इन ए नेटवर्क। अब ये जो जानकारी है उसके पास कि भाई मैं अगर मुझे कोई पैकेट इस डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है, तो उस तक पहुंचाने के लिए मैं इसको अपने इस पड़ोसी को दूंगा, ये जानकारी वो अब सारे रूटर्स में शेयर कर देगा। अब देखो कैसे करता है वो आगे आएगा। तो ये उसके तरीका बताया है इसमें, हाउ इट वर्क्स में। ये देखो, इनिशियली व्हेन ए रूटर इज फर्स्ट स्टार्टेड। अब देखो शुरू से होता क्या है, भाई एक रूटर है वो बंद है, पावर ऑफ है, जब उसको फर्स्ट टाइम हम ऑन करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो क्या होगा, इट कंस्ट्रक्ट से 3 कॉलम रूटिंग टेबल। तो अब ये सबसे पहले एक 3 कॉलम की रूटिंग टेबल कंस्ट्रक्ट करेगा, विच कंटेन एन एंट्री फॉर ईच डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क। तो इसमें क्या करेगा वो, कि भाई वो अपने जो पोर्ट्स हैं जिन पर वो कनेक्टेड है, तारें जुड़ी हुई हैं उसके साथ, भाई कौन कौन से नेटवर्क से तारें आ रही हैं, तो वो क्या करेगा कि उन नेटवर्क्स की जानकारी लेकर, क्योंकि वो तो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, तो उनकी जानकारी लेकर वो क्या करेगा कि अपनी उस टेबल में एंट्रियां
लिख देगा। जैसे सपोज करो भाई एक रूटर है, उस रूटर के साथ दो नेटवर्क कनेक्टेड हैं, एक नेट 1 और एक नेट 2। तो अब ये क्या करेगा कि इसमें 3 कॉलम की टेबल बनाएगा। 3 कॉलम कौन कौन से होंगे? एक सबसे पहले डेस्टिनेशन, फिर डिस्टेंस और फिर नेक्स्ट होप। डेस्टिनेशन तो डेस्टिनेशन बताएगा कि भाई मुझे उस नेटवर्क तक पहुंचना है। डिस्टेंस ये बताएगा कि उस नेटवर्क तक जाने का डिस्टेंस कितना है, मतलब रास्ते में कितनी नोड आ रही हैं। और नेक्स्ट होप के लिए कि भाई उस तक पहुंचने के लिए मुझे इसको अपने कौन सी अगली नेक्स्ट होप को देना है, अपने कौन से पड़ोसी को पैकेट हैंड ओवर करना है। तो अब ये देखो इसमें दो नेटवर्क इसके साथ जुड़े हुए थे, एक नेट 1 और एक नेट 2। अब दोनों ही क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड हैं इसलिए इनका डिस्टेंस 0 है। 0 का मतलब इनके बीच में कोई भी इंटरमीडिएट नोड या रूटर नहीं है, डायरेक्टली ही कनेक्टेड हैं। तो डायरेक्टली कनेक्टेड का डिस्टेंस 0 होगा। तो नेट 1 भी 0 है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। और नेक्स्ट होप इसके लिए कौन सी होगी? नेट 1 तक जाने के लिए नेक्स्ट होप क्या है कि नेक्स्ट होप कोई नहीं है, डायरेक्ट डिलीवरी है। तो ये डायरेक्ट डिलीवरी कर रहा है, नेट 1 को भी डायरेक्ट डिलीवरी कर रहा है और नेट 2 को भी डायरेक्ट डिलीवरी कर रहा है, और दोनों 0 डिस्टेंस पे हैं। तो इस तरीके से ये जब सबसे पहले पावर ऑन करेंगे तो इसके साथ जितने भी नेटवर्क कनेक्टेड हैं उस रूटर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, उन नेटवर्क्स की ये एंट्रियां अपनी इस टेबल में कर लेगा, रूटिंग टेबल में। अब आगे देखो, आफ्टर दैट इट सेंड्स ए कॉपी ऑफ इट्स रूटिंग टेबल। अब ये जो इसने जानकारी लिखी है कि भाई मेरे साथ दो नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड हैं और दोनों 0 डिस्टेंस पे हैं और दोनों को मैं डायरेक्ट डिलीवरी कर सकता हूं, तो ये जानकारी, ये जो टेबल की इंफॉर्मेशन है, ये क्या करेगा? इट सेंड ए कॉपी ऑफ इट्स रूटिंग टेबल। ये इस जानकारी को, इसकी कॉपी को, रूटिंग टेबल की एक कॉपी करेगा और उसमें सिर्फ 2 ही कॉलम रखेगा। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें कॉलम 3 थे, डेस्टिनेशन था, डिस्टेंस था और नेक्स्ट होप था। तो लेकिन इसने कौन कौन सा रखा? सिर्फ डेस्टिनेशन और डिस्टेंस, सिर्फ 2 कॉलम रखे, ये डेस्टिनेशन एंड डिस्टेंस। तीसरा कॉलम जो नेक्स्ट होप वाला था, नेक्स्ट होप वाला कॉलम इसने नहीं रखा। मतलब कि जब ये इंफॉर्मेशन अपने पड़ोसियों को देगा कि भाई मेरे से 2 नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, तो अब उनको ये कहने की जरूरत नहीं है, बताने की कि भाई मैं उसको उस नेटवर्क तक भेजने के लिए मैं नेक्स्ट होप कौन सी यूज करूंगा। ऐसा अपने पड़ोसियों को इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। उनको तो सिर्फ इतना बताना है कि भाई मेरे से ये 2 नेटवर्क इतने डिस्टेंस पर हैं और ये 2 नेटवर्क हैं जो मेरे से, जिनको मैं पहुंचा सकता हूं पैकेट। तो क्या करेगा वो? आफ्टर दैट इट सेंड ए कॉपी ऑफ इट्स रूटिंग टेबल, ओनली 2 कॉलम, डेस्टिनेशन एंड डिस्टेंस, टू ऑल द डायरेक्टली कनेक्टेड पीयर रूटर्स। तो उसके साथ जो और रूटर कनेक्टेड हैं उनको ये जानकारी अपनी शेयर कर देगा। एक्चुअली एवरी रूटर सेंड दिस इंफॉर्मेशन पीरियोडिकली। वास्तव में तो क्या होता है कि जितने रूटर हैं सारे रूटर इस इंफॉर्मेशन को, अपनी टेबल को शेयर करते हैं अपने पड़ोसियों के साथ पीरियोडिकली। दिस पेयर ऑफ कॉलम, अब ये जो 2 कॉलम की इंफॉर्मेशन शेयर करेगा, ये जो पेयर बन गया, इस पेयर को क्या बोलते हैं? डीवी पेयर, पेयर ऑफ कॉलम डीवी। डीवी क्या है? डिस्टेंस, और वी क्या है? डिस्टेंस वेक्टर, और वी क्या है? डेस्टिनेशन। कि भाई कौन सा नेटवर्क मेरे से कनेक्टेड है वो जानकारी, और वो कितनी दूर है ये जानकारी। अब ये 2 जानकारियां वो शेयर करता है। तो this pair of column dv is called distance vector, where v denotes the destination and it is called as a vector, and d denotes the distance to that destination. d जो है उसका डिस्टेंस बता रहा है, v जो है वो डेस्टिनेशन बता रहा है। आगे देखो, अब when this information arrive at a router, अब क्या होगा कि जब ये इंफॉर्मेशन वो शेयर करेगा अपने पड़ोसी को, तो पड़ोसी के पास जब वो इंफॉर्मेशन जाएगी
तो क्या होगा, द रिसीविंग रूटर एग्जामिन द इनकमिंग इंफॉर्मेशन। तो जो रूटर जिसके पास वो इंफॉर्मेशन पहुंची है, रिसीव हुई है जिसके पास, वो उस इंफॉर्मेशन को एग्जामिन करेगा, देखेगा कि भाई पड़ोसी के पास क्या इंफॉर्मेशन थी और उसने क्या भेजा है। एग्जामिन द इनकमिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट नेटवर्क्स। तो वो देखेगा कि भाई ये पड़ोसी मेरा कौन कौन से नेटवर्क से कनेक्टेड है और कितनी दूरी पर है वो नेटवर्क, प्रेजेंट इन द लिस्ट एंड देयर रिपोर्टेड डिस्टेंस। तो उनका डिस्टेंस कितना है और कौन कौन से नेटवर्क हैं उसके साथ कनेक्टेड। देन इट कंपेयर दिस इंफॉर्मेशन विद द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन इट्स ओन रूटिंग टेबल। तो उसकी अपनी रूटिंग टेबल है एक, तो वो अपनी रूटिंग टेबल से जो पड़ोसी से आई है इंफॉर्मेशन उसको वो कंपेयर करेगा। और कंपेयर करने के बाद बट ऑब्वियस है, सिंपल सा है मामला कि भाई अगर उस पड़ोसी की इंफॉर्मेशन में किसी नेटवर्क तक पहुंचने का रास्ता रास्ता तो नहीं लिखा हुआ, डिस्टेंस लिखा हुआ है, अगर उसके पड़ोसी के थ्रू किसी नेटवर्क तक कम डिस्टेंस से पहुंचा जा सकता है तो फिर वो अपने रूटिंग टेबल को अपडेट कर लेगा। बस ये इसका सार है। Then it compare this information with the information present in its own routing table and update the table if it find a shorter distance for a network or if it find an entry of a new network। अब हो सकता है कि उसको किसी नए नेटवर्क की भी जानकारी मिल जाए जिसका उसके टेबल में एंट्री नहीं है कोई, लेकिन उसके पड़ोसी को एक नया नेटवर्क मालूम है, उसने उसकी एंट्री कर रखी है। तो वो जब इंफॉर्मेशन उसके पास पहुंची, शेयर करी उसने, तो उसको पता लगा कि भाई कोई नया नेटवर्क भी है, तो वो उस इंफॉर्मेशन को भी अपने नोट कर लेगा और उसमें ये एंट्री कर लेगा भी उस नेटवर्क तक पहुंचने के लिए मैं क्या करूंगा कि मेरी नेक्स्ट होप कौन सी होगी, वो पड़ोसी नोड होगी जहां से वो इंफॉर्मेशन आई है। और नेटवर्क, और इफ इट फाइंड एन एंट्री ऑफ ए न्यू नेटवर्क, और इफ इट फाइंड ए चेंज्ड ओब्लिक डिफरेंट डिस्टेंस टू ए नेटवर्क। तीसरी सिचुएशन है कि अगर किसी नेटवर्क तक पहुंचने का कोई डिफरेंस हो गया, डिस्टेंस चेंज हो गया, तो वो जानकारी भी अपडेट करेगा। फॉर होम द नेक्स्ट हॉप एंट्री इज द सेम सेंडर रूटर। मतलब वही रूटर भेज रहा है लेकिन अब वो डिस्टेंस अलग बता रहा है, पहले वो डिस्टेंस अलग था। ये जो मैं आपको दिखाऊंगा एग्जांपल, उसमें ये तीनों पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। अब ये देखो, ये है एन एग्जिस्टिंग रूटिंग टेबल ऑफ रूटर के। कोई रूटर के था, उस रूटर के की ये जो टेबल है ये एग्जिस्टिंग टेबल है, ये उसके पास उसने अपनी टेबल तैयार कर रखी है, ठीक है। और ये वाली जो राइट साइड में है टेबल, ये इंफॉर्मेशन उसको शेयर कर दी। किसने कर दी? रूटर जे ने। मतलब रूटर के पास रूटर जे से एक टेबल आई है, इंफॉर्मेशन आई है कि मेरी रूटिंग टेबल ये है भैया, तू देख ले, तेने कुछ अपडेट करना है, इसमें रिवाइज करना है अपने टेबल को, तो वो अपडेट कर ले। तो ये दो टेबल हैं हमारे सामने, ये एग्जिस्टिंग टेबल है लेफ्ट साइड में और ये इनकमिंग टेबल है जो उसके पास पड़ोसी से पहुंची है। अब देखो क्या होगा, अब वो कंपेयर करेगा जो टेबल आई है उसके पास, उसमें देखेगा कि भाई कौन कौन से नेटवर्कों की जानकारी उसमें दे रखी है। तो उसमें लिखा हुआ है नेटवर्क 1 और 2 डिस्टेंस पे लिखा हुआ है। तो ये अपने पास देखेगा नेटवर्क 1 लिखा तो हुआ है, इसने खुद ही तैयार कर रखा है नेटवर्क 1, लेकिन ये तो 0 डिस्टेंस पे है। तो जब ये ऑलरेडी 0 डिस्टेंस पे है और पड़ोसी कह रहा है कि भाई मेरे से 2 डिस्टेंस पे है, तो फिर वो इसको अपडेट नहीं करेगा और उसको छोड़ देगा। भाई मुझे तेरे रास्ते की जरूरत नहीं है, मेरे पास अपना खुद का रास्ता है 0 डिस्टेंस वाला। तो वो उस नेटवर्क 1 की इंफॉर्मेशन को छोड़ देगा। दूसरा देखो, दूसरी एंट्री है नेट 4 की। ये जो मैंने रेड में लिख रखे हैं ना एंट्रियां, ये चेंज होने वाली हैं। चलो देखते हैं क्या होता है। देखो दूसरी एंट्री है नेट 4 की। तो नेट 4 का वो कह रहा है कि वो 3 डिस्टेंस पे है, ठीक है। अब वो अपने पास देखेगा नेट 4, नेट 1, नेट 2, नेट 4, ये रहा नेट 4। अब ये नेट 4 इसके पास 8 डिस्टेंस पे था,
तो अब ये कहेगा कि भाई मेरा जो रूट है वो तो 8 डिस्टेंस पे है, और इस भाई से जो आया है रास्ता वो सिर्फ 3 डिस्टेंस पे है। तो अगर मैं इसके 3 डिस्टेंस को यूज कर लेता हूं तो एक डिस्टेंस इसका खुद का हो गया, तो 4 हो जाएंगे मैक्सिमम, तो 8 से तो कम हुए। तो वो फिर अब क्या करेगा कि अपनी इस एंट्री को अपडेट कर लेगा। ठीक है, समझ रहे हो बात को? अब अगला देखो, आगे दिखाऊंगा मैं अपडेट करा हुआ, अगली स्लाइड में आएगा। अब अगली देखो, नेट 17, ये कह रहा है कि 6 डिस्टेंस पे है, इधर कह रहा है नेट 17 5 डिस्टेंस पे है, तो भाई फिर ये 5 वाला ही रखेगा, उसको छोड़ देगा। अगली एंट्री कह रहा है नेट 21 है, वो 4 डिस्टेंस पे है, इसमें कह रहा है नेट 21, नेट 21, नेट 21 है ही नहीं। तो इसका मतलब अब इसको एक नए नेटवर्क की जानकारी पता लग गई, जो पहले इसके पास जानकारी नहीं थी। तो ये नेट 21 की एंट्री को और ऐड करेगा अब इसमें, कि भाई नेट 21 वाली एंट्री जो मेरे पास पहले नहीं थी, अब मुझे पता लग गया अभी नेट 21 तक भी जा सकते हैं, और वहां तक पहुंचने के लिए नेक्स्ट होप कौन सी होगी? इस भाई की होगी, इस रूटर जे की होगी, जिसने मुझे ये जानकारी भेजी है। ठीक है, अब अगला देखो, नेट 24, नेट 24 कह रहा है 5 डिस्टेंस पे है, इधर कह रहा है नेट 24 6 डिस्टेंस पे है। अब ये देखो, ये कह रहा है 5 पे है, यहां पर ऑलरेडी 6 पे है, लेकिन इसको चेंज करने का फायदा होगा नहीं कुछ। कैसे नहीं होगा? क्योंकि अच्छा, ये वैसे भी रूटर 6 से ही है, रूटर 6 का ही रूट है, और ये रूटर 6 से ही इंफॉर्मेशन आ रही है। तो इसका मतलब ये टैली कर गई कि भाई रूटर जे से 5 डिस्टेंस दूर है, और रूटर के से 6 डिस्टेंस दूर है, और रूटर जे के थ्रू ही रास्ता निकलता है। तो इसका मतलब ये इसमें कोई चेंज नहीं करना, वही रूट रहेगा, जे का ही रूट रहेगा, और 6 डिस्टेंस पे ही रहेगा नेट 24। अगला देखो, 24 के बाद नेट 30, नेट 30 कह रहा है 10 डिस्टेंस पे है, इधर नेट 30 कह रहा है 2 ही डिस्टेंस पे है, तो ठीक है भाई, हम नहीं बदलते जानकारी। इधर कह रहा है नेट 42 3 डिस्टेंस पे है, इधर कह रहा है नेट 42 2 डिस्टेंस पे है। तो अब ये कहेगा कि मैं नेट 42 2 डिस्टेंस पे है, तो मैं 2 डिस्टेंस वाला ही रखता हूं। लेकिन यहां देखने वाली बात यह है कि जो इसने 2 डिस्टेंस की रख रखी थी जानकारी, वो रूटर जे के थ्रू रख रखी थी, भाई जे के थ्रू रास्ता निकलेगा। लेकिन जे ही अब कह रहा है कि नेट 42 मेरे से 3 डिस्टेंस दूर हो गया। तो अब यहां पर इसको वो अपडेट करेगा कि भाई रूटर जे से जे के थ्रू पहुंचने से अब 2 डिस्टेंस नहीं, 3 प्लस 1 4 डिस्टेंस दूर हो गया ये नेट 42। तो अब इसको वो अपडेट करेगा, 4 करेगा। देखो आगे, ये देखो, ये उसने अपडेट कर लिया। क्या क्या अपडेट किया? देखो पीछे देखो, एक तो नेट 4 की इंफॉर्मेशन थी, जो कि 3 डिस्टेंस थी, 3 और 1 4 करना था उसने। तो ये देखो नेट 4 उसने 4 कर लिया, और रूटर जे से पहुंचेगा वो। पहले जो था नेट 4 का रूटर एल से था, तो उसने अब उसको डिस्टेंस 4 कर दिया और रूटर जे कर दिया, कि भाई जे के रास्ते, जे के थ्रू थोड़े डिस्टेंस से पहुंच सकते हैं। दूसरी चेंज करना था नेट 21 का, नेट 21 इसमें था ही नहीं, तो नेट 21 की एंट्री उसने अलग नहीं लिख दी, 5 डिस्टेंस कर दिया और रूटर जे नेक्स्ट होप कर दिया। 5 क्यों किया? क्योंकि नेट 21 इससे 4 डिस्टेंस दूर है, तो इससे 5 डिस्टेंस दूर हो जाएगा। फिर अगला करना था नेट 42, नेट 42 3 डिस्टेंस बता रहा था, और यहां पर पहले 2 डिस्टेंस था, तो अब कितना हो जाएगा? 3 प्लस 1 4 डिस्टेंस। तो नेट 42 3 प्लस 1 4 डिस्टेंस दूर हो गया, और रूटर जे से ही निकलेगा उसका रास्ता, पहले भी रूटर जे से निकल रहा था। ठीक है, तो ये जो टेबल इसने अपने आप से अपडेट कर ली, अब ये जानकारी पीरियोडिकली हर रूटर अपने पड़ोसी रूटर को शेयर करता रहेगा, और वो अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट करते रहेंगे। अब इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लो। दिस एल्गोरिथम वर्क्स वेल इन ए स्टेबल नेटवर्क, ऐसा नेटवर्क जो स्टेबल है, जिसमें चेंजेज नहीं हो रहे, जिसमें टोपोलॉजिकल चेंज नहीं हो रहे, जिसमें
जो ट्रैफिक लोड है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ऐसे नेटवर्क में ये एल्गोरिथम बढ़िया काम करता है। इट इज इजी टू इम्प्लीमेंट करने में आसान है। इन केस ऑफ रैपिड चेंज इन रूटर, अगर किसी रूटर में चेंजेस फास्ट चेंज हो रहे हैं ड्यू टू एडिशन और डिलीशन ऑफ सम रूटर इन द नेटवर्क, द इंफॉर्मेशन ऑफ दीज चेंजेस प्रोपेगेट्स स्लोली। अब देखो हो क्या रहा है कि अब अगर रूटर में चेंज हो गए, एक रूटर ऐड हो गया, मान लो वो रूटर्स का पूरा नेटवर्क था, और इसमें आप ये बात ध्यान रखो कि जो इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है, मान लो किसी एक रूटर ने अपनी टेबल को शेयर किया इंफॉर्मेशन को, तो वो एक टाइम पॉइंट पे अपने पड़ोसी रूटर के पास पहुंची, उसने अपने चेंजेस अपडेट कर लिए, फिर वो अगले टाइम पॉइंट पे अपनी अपडेटेड इंफॉर्मेशन, अपनी अपडेटेड टेबल अपने पड़ोसी को देगा, तो वो उसको अपडेट कर लेगा, और उसके बाद अगले टाइम पॉइंट पे वो अपने अगले पड़ोसी को देगा। तो इससे हो क्या रहा है कि मान लो एक रूटर जो किसी दूसरे रूटर से 3 स्टेप या 4 स्टेप दूर है, तो उसकी जानकारी उस 4 स्टेप दूर पहुंचने में 4 टाइम पीरियड लग गई, 4 टाइम पीरियड उसको लग जाएंगे, क्योंकि रेगुलर इंटरवल है ना। तो मान लो वो 1 मिनट में या 5 मिनट में अपनी इंफॉर्मेशन अपडेट करते हैं, तो 5 मिनट में करते हैं तो तीसरे रूटर तक वो जानकारी पहुंचने में 15 मिनट लग गए कि भाई एक नया रूटर ऐड हुआ है या कोई रूटर डिलीट हुआ है, हटा है वहां से, तो वो चेंजेस होने में, उस चेंजेस की जो जानकारी सर्कुलेट होने में टाइम लग रहा है, ये कह रहा है। इन केस ऑफ रैपिड चेंज इन रूटर, अच्छा रूटर में आप जो है ना मिनट मिनट में चेंज कर रहे हो, अभी इसमें तार जोड़ दी, अभी उसमें से तार निकाल दी, फिर उसमें लगा दी, तो ये जानकारियां प्रोपेगेट होने में टाइम लग जाएगा। द इंफॉर्मेशन ऑफ दीज चेंजेस प्रोपेगेट स्लोली इन स्टेप्स टू द कनेक्टेड रूटर्स in the network. Hence, there are chances that some routers may have incorrect routing information for some time. तो इसमें चांसेस क्या हैं कि भाई कुछ टाइम तक किसी रूटर